हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांसेस पे। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर की फिफ्थ वीडियो है। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आज हम। ठीक है, डांसेस पे पहले देखते हैं कि डांस होता क्या है। ठीक है, तो डांस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट होती है बॉडी की। ठीक है, यूजुअली रिदमिक मूवमेंट होती है, विद म्यूजिक ये डांस किया जाता है। ठीक है, तो ओरिजिन डांस की ओरिजिन भारत में कहाँ कहाँ से और कैसे हुई थी। ठीक है, तो बोला जाता है कि ब्रह्मा ने क्या किया था कि ब्रह्मा क्या करते हैं कि डांस को क्रिएट करने के लिए किसको परसुएड करते हैं, बोलते हैं किसको, भारत मुनि को बोलते हैं कि आप एक नाट्य शास्त्र लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था, ठीक है, किसने लिखा था, भारत मुनि ने क्या लिखा था, नाट्य शास्त्र लिखा था। ठीक है, तो उसमें इन्होंने अलग अलग वेदास से कुछ वर्ड उठाए थे, जैसे कि पथ्या वर्ड जो लिया था ऋग वेदा से, अभिन्या गेस्चर जिसको बोलते हैं ये यजुर्वेदा से, गीत म्यूजिक कहाँ से लिया था, सामवेदा से, और रसा इमोशन कहाँ से लिया था, अथर्ववेदा से। ठीक है, तो उसके बाद ये बनाया था इन्होंने, क्या एक बुक लिखी थी किसने, भारत मुनि ने, क्या, नाट्य शास्त्र। ठीक है, ठीक है, तो क्या बनाया, नाट्य वेदा बनाया, एक बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट डांस जिसको बोलते हैं, क्या, नाट्य वेदा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री, डांस की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, चाहे शिव की बात करें, ठीक है, महाकाली की बात करें, कृष्णा की बात करें, ये भी डांस किया करते थे। ठीक है, जैसे शिवा का डांस जो, ठीक है, नट राजा उनको बोला ही जाता है, भगवान शिव को क्या बोला जाता है, नट राजा। क्यों कि किंग ऑफ ऑल डांसेस। ठीक है, सभी डांस जो हैं इन्हीं से निकले हैं। ठीक है, और महाकाली भी डांस किया करती थी, एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव डांस होता था उनका। ठीक है, और रास लीला किया करते थे कौन, कृष्ण, किसके साथ, कृष्ण भगवान कृष्ण किसके साथ, गोपियों के साथ। ठीक है, तो गोपियाँ कौन होती थी, जो काऊ वगैरह नहीं चराती हैं, गाय वगैरह को चराने वालियों को क्या बोलते थे, गोपियाँ। उनके साथ ये डांस किया करते थे कौन, कृष्ण भगवान, उसी को बोला जाता है रास लीला। तो ठीक है, तो इसलिए हिंदू मिथोलॉजी में जो बड़ा पुराना जो है डांस फॉर्म, बहुत पुराने से चीर काल से चला जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, क्या कि संगीत नाटक एकेडमी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी कब बनी थी, 31 मई 1952 को बनी थी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है ये। ठीक है, तो ठीक है, इसी को एकेडमिक फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटली ये ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने डिसीजन खुद लेती है, अंडर किसके है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर पीवी राजमन्नार। राजमन्नार इसके कौन थे, पीवी राजमन्नार इसके कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे किसके, संगीत नाटक एकेडमी के। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंडर ही क्या एक एस्टेब्लिश होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कब, 1959 में। ठीक है, तो बाद में चलते इसके ये मेन फोकस किस पे रखता है, एनएसडी ड्रामेटिक ड्रामा पे मेन फोकस रहता है। ठीक है, बाद में एनएसडी चलते क्या एक सेपरेट एजेंसी बन जाती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कब, 1975 में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है संगीत नाटक एकेडमी का, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कहाँ पे है, रविंद्र भवन, फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, संगीत नाटक एकेडमी का। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, संध्या पुरेचा, इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, संध्या पुरेचा। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये बात भी आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखनी है। ठीक है, तो डांस दो तरीके के होते हैं, एक क्लासिकल डांस होता है, एक फोक डांस होता है। ठीक है, तो मैंने फोक डांस पे पहले वीडियो ले आई, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके आप देख सकते हैं, फोक डांसेस पे सुप्रीम इंपॉर्टेंट, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस दो टाइप ऑफ डांस हैं, इनका मेजर डिफरेंस किस बात पे लेकर है कि ये ओरिजिन कहाँ से हुए हैं। ठीक है, जो क्लासिकल डांस है ना, इनका ओरिजिनेटिव कहाँ से हुए हैं, ये ओरिजिन नाट्य शास्त्र से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, और फोक डांसेस कहाँ से होते हैं, ये लोकल ट्रेडिशनल डांस होते हैं। ठीक है, हर एक स्टेट के अपने अपने होते हैं। ठीक है, और अलग अलग जियोग्राफिक या इथनिक ग्रुप के अलग अलग डांस होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, फोक डांस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे और क्लासिकल डांसेस देखते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांसेस की फर्दर क्लासीफाई हुए हैं कितने, दो टाइप में। ठीक है, एक तांडवा और एक लास्य। जो तांडवा है ना, ये मैस्कुलाइन एस्पेक्ट ऑफ डांस है, जैसे इसमें डिपिक्ट क्या क्या किया जाता है, पावर, स्ट्रेंथ, फर्मनेस को डिपिक्ट किया जाता है। और लास्य जो है एक फेमाइन एस्पेक्ट ऑफ डांस है, इसमें भावा, रसा, रस कितने, 9 रस हैं, मैंने आपको, ठीक है, वो भी पढ़ा चुका हूँ मैं पहले ही, अभिनय, ये चीज़ें बताई जाती हैं किसमें, लास्य में। ठीक है, तो और बात आगे करते हैं। ठीक है, तो जो संगीत नाटक एकेडमी है ना, उसने
टोटल क्लासिकल डांस कितने बोले हैं उसने? 8 क्लासिकल डांस को स्टेटस दिया है, किसका? क्लासिकल डांस का, ठीक है। जिसमें छऊ जो है उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी है, किसने? संगीत नाटक अकेडमी ने, ठीक है। बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने छऊ को इंक्लूड किया, और टोटल आज कितने क्लासिकल डांस हैं? 9 क्लासिकल डांस हैं इंक्लूडिंग छऊ, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये बात भी याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन देखते हैं 9 क्लासिकल डांसेस को, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है भारतनाट्यम, ठीक है। भारतनाट्यम कौन सी स्टेट का डांस है? ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। तमिलनाडु का डांस है, ठीक है। भारतनाट्यम सुप्रीम इंपॉर्टेंट, आपको स्टेट भी याद रखनी है, ठीक है। तमिलनाडु का डांस है कौन? भारतनाट्यम, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है कौन सा? भारतनाट्यम, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन कब हुई थी? 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले इसकी ओरिजिन हुई है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस है ये, ठीक है। तो इसका डांस, इसका नाम कैसे भारतनाट्यम पड़ा? क्योंकि भारत मुनि जो थे ना, उन्हीं के नाम पे भारत और नाट्यम होता है, तमिल में कहते हैं डांस को, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? भारतनाट्यम, ठीक है। भारतनाट्यम को एक हारा भी बोलते हैं, एक हार्या भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एक डांसर अलग अलग रोल करता है और बड़े सारे परफॉर्मेंस करता है, तो इसीलिए एक हार्या भी बोलते हैं किसको? भारतनाट्यम को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। तो जो म्यूजिक, किस म्यूजिक पे डांस होता है, ठीक है, भारतनाट्यम, ये कार्नेटिक सिस्टम ऑफ म्यूजिक पे डांस होता है, ठीक है। कौन सा? भारतनाट्यम, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखनी है आपको बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या की मूवमेंट होती है? चाहे लेग की, हिप की हो, आर्म की मूवमेंट होती है, ठीक है। बड़े सारे अलग अलग आईज के साथ एक्सप्रेस किए जाते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो अलग अलग गेस्चर, ठीक है। इसी तरीके से क्या होते हैं? इमोशन को कन्वे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बड़े सारे भाव, राग, रस, ताल में ठीक है दर्शाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? एक स्लो और मूविंग डांस होता है, कभी कभी ये फास्ट और फ्लूइड भी हो जाता है, इसी वजह से इसको फायर डांस भी बोलते हैं। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, कि किस डांस को फायर डांस बोलते हैं? तो भारतनाट्यम को फायर डांस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कि अर्ली डेज में क्या होता था कि देवदासी इसको परफॉर्म करती थी, इस डांस को, कहाँ? ठीक है, ठीक है, भगवान के सामने जाकर, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या, सादीर या दासी आतम के नाम से भी इस भारतनाट्यम को दो और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, सादीर और दासी आतम नाम से भी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसी के बारे में। तो देवदासीज होती क्या है? देवदासीज क्या होती हैं कि जो फैमिलीज अपनी गर्ल को गिफ्ट कर देते हैं, कहाँ? टेम्पल के लिए, वहां पे वो सेवा करती हैं और भगवान के साथ शादी कर देती हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? देवदासीज कहते हैं, ठीक है। तो ये वहां क्या करती हैं? म्यूजिक बजाती हैं और डांस करती हैं भगवान या डाइटीज के सामने, टेम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भारतनाट्यम जो डांस है ना, वो स्टार्ट किस, ठीक है, कैसे गेस्चर में होता है? अलारीपू गेस्चर में स्टार्ट होता है और तिलाना गेस्चर में वो जो होता है एंड होता है, ठीक है। तो ठीक है, अलारीपू जो, जिसका मतलब होता है एक फ्लावर की तरह, अडोर्न विद फ्लावर, ठीक है। और ठीक है, तिलाना का गेस्चर क्या होता है कि वो डिपिक्ट करता है वुमेन की ब्यूटी को, ठीक है, विद द ब्यूटी ऑफ वुमेन, ठीक है। उसके बाद इसके मेन जो फेमस डांसर रहे हैं किसके? भारतनाट्यम के, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उनमें किस किस का नाम आता है, ठीक है? मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, शुभाना शुभाना, यामिनी कृष्णा मूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। चित्रा विश्वेश्वरम, ठीक है, विश्वेश्वरम, ठीक है। चित्रा विश्वेश्वरम, ठीक है। ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। जो डांस सुप्रीम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो भारतनाट्यम से बिलोंग करती हैं, ये आपको भी ये भी रिमेंबर रखना है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कथक डांस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? कथक डांस के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कथक के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कथक डांस को ही नटवारी डांस के नाम से भी जाना जाता है, और यह कहां पे डांस किया जाता है? उत्तर प्रदेश का मोस्ट फेमस डांस है कौन सा? कथक डांस और नटवारी डांस, ठीक है। कथक
कहाँ से ड्राइव हुआ है ये वर्ड? कथक ड्राइव हुआ है कथा से। कथा का मीन होता है स्टोरी, ठीक है। तो कथाकार कौन होते हैं? जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, ठीक है। ये नरेट करते हैं स्टोरीज, चाहे वो बेस्ड किस पे हो, एपिक पे हो, मिथ पे हो, या लेजेंड्स के किसी के बेस्ड होती हैं ये स्टोरीज, ठीक है। तो इसमें एम्फेसिस किस पे दिया जाता है? हैंड गेस्चर पे और फुटवर्क पे ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। तो बाद में चलते इसकी आस्ता-आस्ता डेवलपमेंट होती है, एवोल्यूशन होती है, इमर्जेंस, रासलीला भी इसी की एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है, जो ब्रज रीजन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। तो मुगल के आते इसमें और ज़्यादा, ठीक है, डेवलपमेंट होती है किसमें? कथक में, ठीक है। तो कथक किस म्यूजिक पे ठीक है डांस किया जाता है? हिंदुस्तानी म्यूजिक पे डांस किया जाता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो इसके फेमस प्रोपोनेंट, ठीक है, फेमस डांसर कौन कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लच्छू महाराज सुप्रीम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ठीक है, किससे? कथक की, ठीक है। शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित सीताराम प्रसाद और सीतारा देवी सुप्रीम इंपॉर्टेंट डांसर हैं ये किसके? कथक के, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ठीक है, कच्चीपुड़ी, ठीक है। कच्चीपुड़ी डांस, कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी डांस है किस कौन से स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी देखते हैं। कुचिपुड़ी डांस हमने बोला किसका डांस है? ये आंध्र प्रदेश का, और ये है कौन सा? थर्ड क्लासिकल डांस है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनेट इसने नाम कहाँ से पड़ा? एक विलेज है आंध्र प्रदेश का जिसका नाम है कुचेलापुरम। कुचालापुरम नाम है एक विलेज का, उसी के नाम पे कुचिपुड़ी डांस का नाम रखा गया, ठीक है। तो ठीक है, किसकी फॉर्म ऑफ वर्शिप में ये डांस हुआ करता है? ठीक है, तो कृष्णा, भगवान कृष्णा की वर्शिप के लिए ये डांस होता है, कुचिपुड़ी डांस, ठीक है। इसमें बड़े क्विक फुटवियर, ठीक है, ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशन होती है, ठीक है, एक्सप्रेसिव आई मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नरेट करते हैं कोई भी स्टोरीज को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कुचिपुड़ी एक कॉम्बिनेशन है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, कि एक कॉम्बिनेशन है किसका? तांडवा और लास्य का, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। मैंने तांडवा और लास्य पहले बता दिया है, ठीक है, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। तांडवा होता है मैस्कुलाइन एस्पेक्ट ऑफ डांस और लास्य होता है, ठीक है, फीमेल एस्पेक्ट ऑफ डांस, ठीक है। तो ये बात आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखनी है। और ठीक है, ये अकम्पनी किसके साथ, ठीक है, डांस किया जाता है? कार्नेटिक म्यूजिक के साथ, ठीक है। तो ये बात भी आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखनी है, किसके साथ? कार्नेटिक म्यूजिक के साथ, कुचिपुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ इसके जो ठीक है पॉपुलर एलिमेंट हैं वो भी पढ़ लेते हैं, जिसमें मुंडूक शब्दम की बात होती है, ठीक है। क्या है मुंडूक शब्दम? ठीक है, ये स्टोरी बताई जाती है मंडूक शब्दम के थ्रू, किसकी? फ्रॉग की स्टोरीज, ठीक है। तरंगम क्या होता है? एक डांसर, ठीक है, परफॉर्म क्या करते हैं? अपनी फीट किसके ऊपर? ठीक है, प्लेट के ऊपर अपना, ठीक है, फीट रख के वहाँ डांस होता है, ठीक है। तो सर पे क्या दिया रख के, और फीट किस पे रखने हैं? एक प्लेट में, ठीक है, जो ब्रोंज की प्लेट होती है उस पे रख के डांस किया जाता है, इसको कहते हैं तरंगम, ठीक है। और थर्ड जो एलिमेंट है किसका? कुचिपुड़ी का, वह जलाचरिता नृत्यम, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये डांसर क्या करता है कि एक वाटर की पिक्चर क्रिएट करते हैं, किस पे? फ्लोर में, ठीक है। किससे? अपने, ठीक है, उंगलियों से या पाँव के अंगूठे से, ठीक है। पानी या और भी कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फेमस प्रोपोनेंट, फेमस डांसर, ठीक है, कुचिपुड़ी के कौन से हैं? राधा रेड्डी, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट नेम है ये, ठीक है, राजा रेड्डी, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति और इंद्रानी रहमान, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट डांस फॉर्म कौन सा आ जाता है? उड़ीसी आ जाता है, ये उड़ीसा का डांस है, ठीक है, उड़ीसी, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम देखते हैं, उड़ीसी के बारे में, ठीक है। उड़ीसी एक उड़ीसा का डांस है, ठीक है। तो ये नाम कहाँ से आया गया है कि नाट्य शास्त्र में एक वर्ड मेंशन है, उद्रा नृत्य, वहीं से उड़ीसी डांस आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो महरिस या फीमेल टेम्पल सर्वेंट होते हैं ये परफॉर्म करते हैं टेम्पल में उड़ीसी डांस को, ठीक है। तो होता क्या है कि 20वीं सदी के चलते 20th सेंचुरी एडी में क्या कि उड़ीसी जो इसने इंटरनेशनल, ठीक है, फेम अर्जित किया, ठीक है, किसके चलते? किसके एफर्ट के चलते? ठीक है, चार्लिस फैब्री और इंद्रानी रहमान की परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है। ये दोनों नाम सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से? चार्लिस फैब्री और इंद्रानी रहमान,
ठीक है। इसमें मेनली दो टेक्निक होती हैं, दो टेक्निक ऑफ मूवमेंट होते हैं, ठीक है। कौन से? एक चोक और एक त्रिभंगा, एक चोक और एक त्रिभंगा, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चोक में क्या होता है कि ठीक है, ये मैस्कुलिनिटी को क्या करता है? डिपिक्ट करता है मैस्कुलिनिटी को, और मिमिकिंग किसकी होती है? स्क्वायर की मिमिकिंग, ठीक है, एज ए स्क्वायर डांस होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? त्रिभागा में एक थ्री बेंडेड फॉर्म ऑफ बॉडी, ठीक है, तीन बेंड करने पड़ते हैं बॉडी को, ठीक है, जिसमें ठीक है नेक, टॉर्सो, ठीक है, एक बेंड होता है नेक पे, दूसरा टॉर्सो ट्रंक पे, और तीसरा नी पे, ठीक है। तो ये त्रिभांगा, त्रिभांगा मतलब थ्री बैंडेड, ठीक है। तो ये डिपिक्ट करता है फेमिनिटी को, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है आपको। त्रिभांगा फेमिनिटी को डिपिक्ट करता है, ठीक है। और चोक किसको रिप्रेजेंट करता है? डिपिक्ट करता है मैस्कुलिनिटी को, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये दो फैक्ट हैं, ठीक है। और ये किसके साथ जो डांस किया जाता है? कौन से म्यूजिक के साथ? तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ ये डांस किया जाता है, ठीक है। और ये ही डांस कहाँ पे आपको इंस्क्राइब किया हुआ देखने को मिलेगा? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क में, जो उड़ीसा में टेम्पल है, वहां भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो डांस है ना, ठीक है, उड़ीसी, ये डिपिक्ट क्या क्या करता है? ठीक है, सिंबलाइज किसको करता है? सुप्रीम इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। तो ये सिंबलाइज किसको करता है? एलिमेंट ऑफ वाटर को सिंबलाइज करता है, ठीक है। और इसमें भी सेम सेम मुद्राज और पोस्चर सेम सेम होते हैं, किसके? भारतनाट्यम जैसे ही इसमें भी मुद्राज और पोस्चर होते हैं जो इमोशंस को व्यक्त करते हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन से हैं? फेमस डांसर कौन से किसके? उड़ीसी के कौन कौन से हैं? गुरु पंकज चरण दास जी हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। गुरु किलू चरण, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। मोहापत्रा, मोहापत्रा, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। सोनल मानसिंह, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये नाम भी, ठीक है। शरण लोवन, ठीक है, जो यूएसए से हैं, ठीक है। और आनंदनी आनंदनी दासी, जो अर्जेंटीना से हैं। ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट डांसर है किसके? उड़ीसी के, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कथक डांस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? कथक डांस के बारे में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, कथाकली के बारे में, सॉरी, किसके? कथाकली के बारे में, ठीक है। और ये डांस किसका है? कौन सी स्टेट का है? केरला स्टेट का है, ठीक है। और ये फिफ्थ क्लासिकल डांस है इंडिया का, ठीक है। कथाकली डांस, ठीक है, कहाँ का है? केरला का है। कथा क्या होती है? कथा होती है स्टोरी, और कली क्या होती है? केरला में, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, ड्रामा को बोलते हैं कली, ठीक है। तो ये ऐसा ठीक है ड्रामा होता है, ठीक है, जो स्टोरी को व्यक्त करता है, ठीक है। और इसमें किस किस के कैरेक्टर जो बनते हैं, जो डांसर होता है अलग अलग कैरेक्टर का रूप लेते हैं, चाहे रामायणा के कैरेक्टर हो गए, ठीक है, महाभारत पुराणास के हो गए, ठीक है। और कथाकली एक मिक्सचर है डांस, म्यूजिक और एक्टिंग का, ठीक है। और बहुत ही स्टोरीज इसमें बड़ा ही ड्रामेटाइज तरीके से बताई जाती हैं, ठीक है। तो कथाकली क्या सिंबलाइज क्या करती है? ये एलिमेंट ऑफ स्काई और एथर को रिप्रेजेंट करती है। कौन? ये कथाकली, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। कथाकली डांस किसको सिंबलाइज करता है? बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, स्काई और एथर को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके के कैरेक्टर डिपिक्ट होते हैं, एक हीरो जिसको पाशा कहते हैं, और विलन जिसको काथी कहते हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसी के बारे में, ठीक है। तो कथाकली में अलग अलग जो एक्टर होते हैं, वो उनके फेसेस पे अलग अलग कलर होता है, और वो अलग अलग कलर अलग अलग, ठीक है, डिपिक्ट करता है अलग अलग चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इमोशंस को डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो देखते हैं ग्रीन की बात करते हैं, किसकी? ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर क्या डिपिक्ट करता है? रॉयल्टी, डेविनिटी और वर्च्यू को डिपिक्ट करता है। कौन सा? ग्रीन कलर, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रेड कलर डिपिक्ट करता है सिन को। ब्लैक कलर इवल, वीकनेस और तामसिका, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। तामसिका क्या होता है कि जो लोग नॉनवेज होते हैं उनको तामसिका कहते हैं, ठीक है। और येलो क्या डिपिक्ट करता है? सेंट, वुमेन, सात्विका। सात्विका मींस जो नॉनवेज लोग होते हैं उनको सात्विका, ठीक है, सात्विका भोजन। इवन प्याज जो होता है ना, ओनियन, वो भी नहीं आता इसमें, ठीक है। और राजसिक, ये डिपिक्ट करता है कौन? येलो कलर। व्हाइट कलर क्या करता है? हायर कॉन्शियसनेस करता है, डिविनिटी और प्योरिटी को डिपिक्ट करता है। कौन? व्हाइट कलर, ठीक है। और कथकली डांस भी किसके अकम्पनी में, ठीक है, डांस किया जाता है? ये कार्नेटिक क्लासिकल डांस म्यूजिक के साथ ये डांस किया जाता है, कथकली, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फेमस जो डांसर हैं कथकली के, ठीक है, कौन से हैं? कलमंडलम, ठीक है, कलमंडलम, कलमंडलम रामकुटी नेयर, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है, कलमंडलम रामकुटी नेयर। सदा नाम कृष्ण कुटी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। गुरु कुंचू कुरूप,
सुप्रीम इंपॉर्टेंट गुरु कंचू करूप, ठीक है, गोपीनाथ और रीता गांगुली, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है, ये नाम भी आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, मोहिनीअट्टम डांस, और ये कौन से स्टेट का डांस है, ये भी केरला का डांस है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम डांस केरला का है, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, और ये 6th क्लासिकल डांस है इंडिया का, ठीक है। मोहिनीअट्टम डांस, जो मोहिनी है ना वर्ड, मोहिनी क्या होता है ब्यूटीफुल, और आटम क्या होता है डांस, ठीक है, तो इसलिए एक ब्यूटीफुल डांस है क्या, मोहिनीअट्टम डांस, ठीक है। तो होता क्या है कि एक बार की घटना है, होता क्या है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को एक आशीर्वाद दिया था कि वो जिसके सर पे भी अपना हैंड रखता तो वो एकदम राख बन जाता, उसकी एकदम राख बन जाता, मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो इसी के चलते क्या होता है, भस्मासुर भगवान शिव के पीछे लग जाता है, ठीक है। तो पीछे लगते लगते शिव भगवान भागते जाते हैं, तो तभी भगवान विष्णु इस घटना को देखते हैं, वो भगवान शिव की सहायता के लिए आते हैं, और तब वो एक मोहिनी अवतार लेते हैं, ठीक है, एक रूप मोहिनी का, एक सुंदर कन्या का लेते हैं, और बहुत अच्छा डांस करते हैं, ठीक है। वो भस्मासुर को लुभा देते हैं, और आस्ता आस्ता भस्मासुर अपने ही सर पे अपना हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो खुद ही राख हो जाता है, तो भगवान शिव इधर से बच जाते हैं। तो इसी के चलते यहीं से मोहिनीअट्टम डांस जो है ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो ये थी कहानी पीछे की, मोहिनीअट्टम डांस के पीछे की, ठीक है। और ये डांस किसका, एक फेमाइन डांस है, किसका, लॉर्ड विष्णु का, ठीक है। और ये कहाँ पे ओरिजिनेट, कहाँ पे हुआ है, टेम्पल्स ऑफ केरला के टेम्पल से ओरिजिनेट हुआ है, बट इसकी ओरिजिन का कोई एग्जैक्ट डेट पता नहीं है मोहिनीअट्टम डांस की, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक लास्या स्टाइल ऑफ डांस है, कौन सा, मोहिनीअट्टम, ठीक है। और ये भी कार्नेटिक म्यूजिक के साथ डांस किया जाता है, मोहिनीअट्टम भी, ठीक है। तो फेमस डांसर, इसके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन से हैं मोहिनीअट्टम के, ठीक है, सुनंदा नेयर हैं, वैजयंती माला है, हेमा मालिनी है, ठीक है, माधुरी आमा है, जया प्रभा मेनन है, गोपिका वर्मा है, और पल्लवी कृष्णन है। ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो मोहिनीअट्टम डांस से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखनी है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सत्रिया। सत्रिया डांस सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, सत्रिया डांस, और ये कौन से स्टेट का डांस है, असम का डांस है ये सत्रिया, और ये 7th क्लासिकल डांस है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सत्रिया डांस, ठीक है। तो सत्रिया डांस इंट्रोड्यूस्ड इंडिया में किसने किया था, 15th सेंचुरी में किया था, एक ग्रेट वैष्णव सेंट थे जिनका नाम था महापुरुषा शंकर देवा, महापुरुषा शंकर देवा इनका नाम था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो इन्होंने 15th सेंचुरी में ये डांस लाया था भारत में, सत्रिया, ठीक है। तो ये असम का डांस है, ठीक है। तो ये मेनली, ठीक है, ये नेम सत्रिया कहाँ से लाया गया, एक वैष्णवा मोनेस्ट्रीज थी असम में, जिनको क्या बोला जाता था, सतरस, सटरस, सतरस बोला जाता, जिस वजह से सत्रिया डांस लाया, उसी के बाद उसकी जो एवोल्यूशन हुई तो ये बन गया डांस सत्रिया डांस, ठीक है। तो ये इंस्पायर्ड किससे, भक्ति मूवमेंट से बड़ा इंस्पायर्ड था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ठीक है, ये भी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये जो डांस है ये किया किसके, कौन से सॉन्ग पे किया जाता है, ये बोर गीत, एक आसाम का ट्रेडिशनल म्यूजिक है, कौन सा, भोर गीत, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी है, ठीक है। तो इसके साथ ये डांस होता है, कौन सा, सत्रिया डांस, ठीक है। तो इसको क्लासिकल डांस की, ठीक है, उपाधि कब मिली, ठीक है, सत्रिया को, नवंबर 15 2020 को संगीत नाटक एकेडमी ने इसको रिकॉग्नाइजेशन दी क्लासिकल डांस की, ठीक है, किसको, सत्रिया को, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, इसके फेमस प्रोपोनेंट, फेमस डांसर देखते हैं सत्रिया के कौन कौन से हैं, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कृष्ण कृष्णकशी कश्यप है, कृष्णाक्षी कश्यप, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज कृष्णाकशी कश्यप, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है, बट आपको ये रिमेंबर रखना है, कृष्णा कशी कश्यप ये नाम है इनका, ठीक है। और दूसरे प्रोपोनेंट कौन थे, रामकृष्णा तुलकधर, रामकृष्णा तुलकधर, और ये दो नाम थे किसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं किसकी, ठीक है, सत्रिया डांस की, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मणिपुरी डांस, जो मणिपुर का, ठीक है, डांस है, मणिपुरी डांस किसका है, मणिपुर स्टेट का डांस है, ठीक है। और ये 8th क्लासिकल डांस है इंडिया का, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है।
मणिपुर डांस की ओरिजिन कहाँ से बोली जाती है, यहाँ भी एक कहानी है कि शिव पार्वती और लोकल गंधर्वा के साथ शिव पार्वती, माता शिव और भगवान शिव और माता पार्वती डांस करते हैं किसके साथ? मणिपुर के लोकल गंधर्व जो होते हैं उनके साथ, तो वहाँ से ही ये मणिपुरी डांस की ओरिजिन होती है, ठीक है? तो जनरली ये कौन परफॉर्म करता है? ये फीमेल परफॉर्म करती हैं मणिपुरी डांस को, ठीक है? और इसमें क्या बोथ तांडवा और लास्य स्टाइल ऑफ डांस होते हैं और मेन एम्फेसिस किस पे दिया जाता है? लास्य पे, ठीक है? और इसमें कोई भी जो डांसर होते हैं वो आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट जो है एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? इसमें जो गुरु बिपिन है ना, ये कौन है? गुरु बिपिन एक डायरेक्टर, टीचर और ठीक है, कोरियोग्राफर हैं, ठीक है? और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ मणिपुरी डांस। किसको बोला जाता है? गुरु बिपिन को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है? उसके बाद ये इसकी दो भागों में मेजर डिवीजन होती है मणिपुरी डांस की, एक जगोई और एक चोलम। जगोई और चोलम सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो जगोई है ना, ये कौन सी? ये एक फेमस डांस है, ये रासलीला के साथ ठीक है रिलेट होता है और इसमें एक लास्य एलिमेंट होते हैं। और चोलम जो होता है ये तांडवा फॉर्म ऑफ डांस है, ठीक है? चोलम, ये दो डांस फॉर्म है किसके? मणिपुरी डांस के। सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ स्टाइल्स भी होते हैं मणिपुरी डांस के, कुछ अलग अलग स्टाइल्स भी हैं जिसमें कौन सा है? मंडल रासक, मंडक रासक है, ताए रासक और डांडा रासक है, ठीक है? तो जो मंडल रासक है इसमें क्या होता है कि लॉर्ड कृष्णा एक रोल किया जाता है डांसर के द्वारा, ठीक है? जिसमें लॉर्ड कृष्णा एक मेन सेंटर होते हैं अट्रैक्शन के और उनको सराउंडेड कौन से डांसर होते हैं और जो कंपनी देते हैं उन डांसर कौन से होते हैं? गोपीज का रोल करती हैं अलग से, ठीक है? ताई रासक कौन सा डांस एक स्टाइल है, उसमें क्या है कि क्लैपिंग होती है, ज़्यादातर क्लैपिंग भी साथ में होती है। और डांडा रासक में क्या होता है कि इसमें एक ड्रम बजाया जाता है दो स्टिक्स के साथ, एकदम ज्योमेट्रिक पैटर्न में, ठीक है, डांस होता है ये। नेक्स्ट, इसके जो मणिपुरी डांस हैं इसके कुछ फेमस डांसर कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। याम लेम्बन गाम्बिनी देवी इसके ये डांसर हैं, ठीक है? गुरु बिपिन सिन्हा हैं, ठीक है? दर्शना झावेरी हैं, निर्मला मेहता हैं, ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, किसके साथ बिलोंग करती हैं? मणिपुरी डांस के साथ, ठीक है? नेक्स्ट हम आगे देखते हैं और लास्ट डांस है कौन सा? लास्ट क्लासिकल डांस है छाऊ। छाऊ बिलोंग कौन कौन सी स्टेट के साथ बिलोंग करता है? ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के साथ, ठीक है? सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं इसके बारे में, छाऊ के बारे में। तो ठीक है, तो ये छाऊ अलग अलग जगहों में अलग अलग, छाऊ का एक लिटरल मीनिंग क्या है? छाऊ होता है छाया, छाया मीन्स शेडो, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें तीन स्टाइल होते हैं, ठीक है? जो अलग अलग जगहों को, थ्री अलग स्टेट को डिपिक्ट करते हैं, जिसमें पुरुलिया छाऊ जो वेस्ट बंगाल का है, पुरुलिया छाऊ वेस्ट बंगाल का है, ठीक है? श्रेय केला छाऊ झारखंड का है और मयूरभंज छाऊ किसका है? उड़ीसा का। ये एज इट इज ये तीनों आपको रिमेंबर रखने हैं। कौन सा? पुरलेव छाऊ कौन किसका? वेस्ट बंगाल का है। सरेकेला छाऊ किसका? झारखंड का। और मयूरभंज छाऊ किसका है? उड़ीसा का। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये तीनों नाम है, एज इट इज ये आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है? तो इसमें कौन कौन सी स्टोरीज बोली जाती हैं, दिखाई जाती हैं, ठीक है, छाऊ में, ठीक है? तो इसमें रामायणा, महाभारता, पुराना और अदर इंडियन लिटरेचर की स्टोरीज यहाँ वो बताई जाती हैं, ठीक है? जो डांसर है ना, ये किसका भेष लेते हैं? चाहे भगवान का भेष लेते हैं, ठीक है? एनिमल्स, बर्ड, हंटर का, रेनबो, ठीक है, नाइट, फ्लावर, अलग अलग, ठीक है, इम्पर्सनेट होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या मेन मोटो क्या होता है? इसमें जो होते हैं, जो डांसर होते हैं ना, वो म्यूट रहते हैं, वो बोलते नहीं है, कोई भी संग वो नहीं बोलेंगे सॉन्ग, ठीक है? तो सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट पे डांस करते हैं, जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से निकलेगा उस पे डांस करते हैं। कौन? जो छाऊ के डांसर होते हैं, ठीक है? तो ठीक है, छाऊ को इंस्क्राइब किया था यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है? ये फैक्ट भी है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी कब? 2010 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और इसके फेमस डांसर कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। उपेंद्र बिस्वाल, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज उपेंद्र बिस्वाल, ठीक है? बनावाली दास और राजेंद्र पटनायक, ये तीनों नाम सुप्रीम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है?
तो ठीक है, यहाँ बात हो जाती है ख़त्म। ये हमने देखे आज क्लासिकल डांसेस, 9 के 9 क्लासिकल डांसेस देखे, अलग-अलग स्टेट के देखे, इनके फीचर देखे, फैक्ट जो भी आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते थे, वो सारे आज हमने देखे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएँ, ठीक है, कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको भी जॉइन कर सकते हो फर्दर अपडेट के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।